हेलो बच्चों, आज मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कराता हूँ। फास्टली रहेगा तो थोड़ा आप लोग ध्यान से रहिएगा। देखिए, रिप्रोडक्शन री मी से होता है बेटा द्वारा से, प्रोडक्शन मी से होता है उत्पादन। ठीक है, री मी से द्वारा से, प्रोडक्शन मी से क्या होता है बेटा उत्पादन। ठीक है, तो नए नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होना, उसी को क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ। मतलब रिप्रोडक्शन से क्या होता है, नए नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति और नई नई संतानें बनना, उसी को क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देखो, सिमिलर टू इटसेल्फ, या तो सिमिलर हो सकते हैं या डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एक आपको मालूम है एसेक्सुअल और एक होता है बेटा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें मेल और फीमेल, मेल से निकलता है स्पर्म और फीमेल से निकलता है एग। ये बेटा पूरा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल। एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मोस्ट बोर्ड में कई बार आ चुका है बेटा, बोर्ड में कई बार आया है। एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या क्या फायदे होते हैं, तो देखिए, रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एन पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आने की जनरेशन नहीं बढ़ेगी, आगे की जनरेशन नहीं आएगी अर्थ पर, तो हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अर्थ पर कंटिन्यूटी बनाए रहने के लिए, लगातारता बनाए रहने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्या है बेटा, इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ आ स्पीसीज। मतलब स्पीसीज अर्थ पर बनी रहे, इसलिए हमें रिप्रोडक्शन क्या करना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेन चीज़ देखो, कोई भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर दो चीज़ प्रोसेस जरूर होनी चाहिए, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरी होती है बेटा रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, डाइजेशन करेगा, खाना पीना खाएगा तो रिप्रोडक्शन करेगा। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो तभी आदमी क्या माना जाता है, लिविंग माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा, लिविंग रहने के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस और रिप्रोडक्शन, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा, थर्ड बेटा, इट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। मतलब धीमे धीमे से स्पीसीज का रिप्रोडक्शन से क्या होता है, चेंजमेंट होता है। जैसे डीएनए का चेंज, जैसे पहले हम लोग कौन थे, आगे बताइए, मंकी। फिर मंकी से हम लोग धीमे धीमे से क्या बन गए, ह्यूमन बन गए। तो धीमे धीमे से क्या हुई, ये आते रिप्रोडक्शन से क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन का मतलब भिन्नताएं आती हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, और सेक्सुअल में मेल और फीमेल। अब देखिएगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, और सेकंड, नो गैमीट का फॉर्मेशन, यहाँ कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की जरूरत पड़ती है, यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि गैमीट बनते हैं, स्पर्म और ओवम। स्पर्म प्रोसेस, देखो, स्पर्म के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम को बनने की प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, नो गैमीट का, यहाँ कोई गैमीट नहीं बनेंगे, ना स्पर्म ना एग, कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब दो लोग होंगे तो बेटा जायगोट का फॉर्मेशन होगा। फाउंड इन सिंपल लोअर ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाए जाते हैं बेटा, सिंपल लोअर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाए जाते हैं बेटा। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। फाउंड इन कम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, उनमें पाया जाता है। ये जो मेन चीज़ क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन चीज़ क्या है, आप देखो,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये छोटे समय के लिए होता है, बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मंथ में, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है बेटा, 9 मंथ में पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल बेटा, बैक्टीरिया, अमीबा, स्पायरोगायरा, ईस्ट, ये सब क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे हाइड्रा वगैरह, ये सारे क्या है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस बीइंग, एनिमल और प्लांट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका पूरे सबका बेटा, देखिएगा एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखो सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी भी ये आप समझ लीजिएगा, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं आता किसी भी एग्ज़ाम में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से जानते हैं और उसमें बच्चे इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने में थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए लोग नहीं जान पाते, तो हमेशा एग्जाम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन पहला, दूसरा मल्टीपल फिजन, तीसरा बेटा बडिंग, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन, और प्लांट में होता है 6 बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सब कुछ बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेटा प्लांट में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट में होता है, और बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट में होता है। अब देख लीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 2 टाइप होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 2 टाइप, एक नेचुरल तरीके से बेटा नया प्लांट बनता है, एक आर्टिफिशियल तरीके से नया प्लांट बनता है। नेचुरल तरीके से यदि रूट से, स्टेम से, लीफ से ये नए प्लांट बन रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और आर्टिफिशियल कटिंग करके, ग्राफ्टिंग करके, लेयरिंग करके और टिश्यू कल्चर के तरीके से, यदि इस तरीके से बेटा नया प्लांट बनना है तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ आ गया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेटा 2 टाइप होते हैं, एक बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में रूट स्टेम लीफ, जैसे बेटा रूट में बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोग जैसे स्टेम में क्या होता है, हम किसी की स्टेम कट करके, जैसे शुगर कैन है, शुगर के हम क्या कट करते हैं, स्टेम कट करके हम नया प्लांट बना देते हैं। जैसे स्टेम कट की और यही निकाल के स्टेम से यहाँ पे नया प्लांट ग्रोथ हो जाता है। रूट से बेटा जैसे बनाना है, हम क्या करते हैं, बनाना जैसे ये प्लांट उग रहा है तो उसकी रूट हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करते हैं और निकाल के इस रूट को हम दूसरी जगह लगा देते हैं, तो रूट से। लीफ एक प्लांट है बेटा ब्रायोफिल्लम, उसकी ये बेंस है, ठीक है, और बेंस से यहाँ पे नया प्लांट बड निकलती है। इस बड को आसानी से अपने आप टूट के ज़मीन पे गिर जाती है और इसी से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसे बोलते हैं लीफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कट करके, ग्राफ्टिंग करके, लेयरिंग करके, टिश्यू कल्चर ये लेबोरेटरी में होता है बेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई प्लांट है उसके टिश्यू निकाल के हम लैब में रखते हैं, लैब में हम क्या करते हैं, छोटा सा प्लांट बना के फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा टिश्यू कल्चर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है ये मैं आपको देखिएगा। देखो फिजन मैंने बोला था, फिजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन में से होता है टूटना। क्या होता है बेटा, टूटना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कई बार आया है। देखो फिजन में से क्या होता है, टूटना। फिजन इज द डिवीजन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इन 2 और मोर सेल। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म में या वो 2 में टूटे या कई सारी सेल में टूटे, उसको क्या बोलते हैं, फिजन। क्या बोलते हैं बेटा, फिजन। ईच स्मॉल सेल नॉन एज अ डॉटर सेल। और डॉटर सेल मतलब पेरेंट सेल तो ये हो गई और ये क्या होगी, डॉटर सेल हो गई। क्या हो गई बेटा, डॉटर सेल हो गई। देखो मैंने हिंदी में भी लिखा रखा है तुम लोगों के लिए। डॉटर सेल इस सेल को बोला जाता है जो अपने आगे की जनरेशन को बढ़ाए, जैसे ये क्या है, कोई बॉडी है, ये टूटेगी 2 में, फिर टूटेगी बेटा दो में, तो ये क्या होगी, 4 हो गई बेटा, इस तरीके। तो इसको बोलेंगे पेरेंट सेल, इसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। अब इसके लिए, इन दोनों के लिए ये डॉटर सेल हो जाएगी, ये पेरेंट सेल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के 2 टाइप होते हैं। बाई में से देखो, फिजन में से होता है टूटना, कोई चीज़ 2 चीज़ में टूट रही तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। बाई में से 2, ठीक है। जैसे एक होता है नंबर 1 बाइनरी फिजन
3 टाइप से होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल बेटा, एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गी का मतलब होता है लंबा लंबा तोड़ना, क्या बेटा? लंबा लंबा। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो लॉन्ग प्लेन से क्या होते हैं बेटा? टूट जाते हैं। जैसे बेटा यूग्लिना है, लेसमीनिया है, ये क्या है? ये लेसमीनिया की बॉडी है। ये देखो आराम से यहाँ से ये सिंगल सेल है और यहाँ से बेटा बीच से क्या हो जाता है? बीच प्लेन से बेटा टूट जाता है, बीच से बेटा क्या होता है बेटा? टूट जाता है। तो यहाँ से टूट के फिर देखो अलग सा बन गया, यहाँ से अब ये हो गया, अलग हो गया, एक बेटा इधर बन जाएगा और एक बेटा इधर बन जाएगा, इस तरीके से। अब दूसरा है सेकंड बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहली बात क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या है? ये स्लीपर शेप का होता है, चप्पल शेप का होता है। कैसा होता है? चप्पल शेप का। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स का मतलब बीच से हॉरिजेंटल टूटेगा। कैसे टूटेगा बेटा? हॉरिजेंटल, बीच से टूटेगा। यहाँ पे क्या टूट रहा है? मिड, यहाँ से लंबा लंबा मिड से टूट रहा है और ये क्या कर रहा है? ट्रांसफर बाइनरी फिजन ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन से टूटेगा बेटा, ठीक है? हॉरिजेंटल टूट के देखो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये यानी पेरेंट्स के बीच। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पेरेंट बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। इसको या पेरेंट सेल और डॉटर सेल। समझ आ गया? समझ? फिर दोबारा स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो फिजन मी से होता है टूटना। कोई बॉडी 2 भागों में टूट रही है उसको बाइनरी फिजन। कोई बॉडी यदि बेटा 3 भागों में या कई सारे भागों में टूट रही है उसको मल्टीपल फिजन। क्या बेटा? मल्टीपल फिजन। पेरेंट्स बॉडी जो पुरानी वाली बॉडी है उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट्स बॉडी। और नई जो पेरेंट्स से टूट के नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उसको डॉटर सेल, ठीक है बेटा? अब हम लोग पढ़ते हैं इनरेगुलर बाइनरी फिजन। इनरेगुलर बाइनरी फिजन का क्या मतलब है? ऐसी बॉडी इनरेगुलर, कहीं से भी हम टूट सकते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा की एक सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वाटर में पाया जाता है। ये क्या करता है? इसकी ये देखो शेप है, ये कहीं से भी ब्रेक होके नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, कहीं से भी ब्रेक होके। जैसे ये है, ठीक है? लो भैया, अब तुमने क्या कर दिया? ये अमीबा है, ठीक है? और लो ऐसा कर दिया, 2 प्लेन में हम तोड़ दिया, एक प्लेन इधर चला गया, एक प्लेन इधर। पर लेकिन बशर्ते ये होता है कि न्यूक्लियस से बीच, न्यूक्लियस जरूर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? न्यूक्लियस। देखो ये वाला है तो देखो यहाँ से देखो न्यूक्लियस गया और ये आधा न्यूक्लियस इसमें चला गया, आधा न्यूक्लियस इसमें चला गया। अब ये पूरी बॉडी बन गई, तो इसको बोलेंगे पेरेंट्स बॉडी, इसको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। कोई दिक्कत क्या? डॉटर बॉडी, ठीक है? अमीबा के देखो करेक्टर। अमीबा इट इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। यूकैरियोटिक होता है। कैरियोटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, ये तुम्हारा सेल वॉल, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं बेटा? यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ होता है, नो फिक्स शेप, यानी इसकी इनरेगुलर शेप होती, कोई इसकी शेप निश्चित नहीं होती, कोई इसकी शेप बेटा निश्चित नहीं होती। इसके पास क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब इसके फाल्स फीट होते हैं जो मूवमेंट में और कैप्चरिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। स्यूडोपोडिया यानी फाल्स फीट होते हैं जो ये, ठीक है? ये इसके स्यूडोपोडिया हैं होते हैं। ये क्या है? फूड वॉक्यूल्स हैं। इससे क्या करता है? खाना पीना इसके अंदर स्टोर हो जाता है। स्यूडोपोडिया मूवमेंट ऑफ कैप्चरिंग में क्या करता है? खाना खाने में मदद करता है। देखो फिर तो ये किसी भी प्लेन से टूट कर डिवाइड कर सकता है, तभी इसका नाम क्या है बेटा? इनरेगुलर बाइनरी फिजन। लेकिन टूटेगा किसमें? 2 भागों में ओनली। कितना बेटा? 2 भागों में। देखिएगा पेरेंट अमीबा ये है, ठीक है? ये और बेटा ये क्या है? नया अमीबा बनना है। लेकिन पेरेंट अमीबा डीएनए का अंदर क्या करेगा? रिप्लिकेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? डीएनए का रिप्लिकेशन अंदर करेगा, ठीक है? डीएनए का जैसे ही रिप्लिकेशन कर लेगा और सेल के कंपोनेंट बढ़ा लेगा, उसी तरीके से फिर बाद में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आगे फिर दोबारा से रिवीजन। देखो ये तुम्हारा क्या है? अमीबा है। अमीबा के अंदर ये सेल है, ठीक है? सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है? तो ये डिवाइड होने से पहले सबसे पहली प्रोसेस करेगा अपने डीएनए का डबल करेगा, क्योंकि आगे जाके क्या करना है? दूसरा जो बनाएगा उसमें भी तो डीएनए डालना पड़ेगा। तो डीएनए का क्या करेगा? डबल करेगा। और डिप्लीकेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट है उनको क्या करेगा? डुप्लीकेशन, यानी कि डबल करेगा। क्या करेगा? डबल करेगा पहली प्रोसेस में। दूसरे में क्या करेगा? इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा? बड़ा करेगा।
आप ये बताओ कि आपको कोई चीज़ डबल करनी है और उसके अंदर जो रहने वाली संख्या जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एपरेटर, इनको भी डबल करना है तो सेल का शेप तो बढ़ जाएगा ना, सेल का शेप बढ़ जाएगा तो इलोंगेशन ऑफ बेटा न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी प्रोसेस क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का क्या होगा बेटा, डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस इस साइड, एक न्यूक्लियस इस साइड। फिर उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आगे देखो, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। और अब जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीजन करने से पहले, डॉटर सेल बनाने से पहले क्या होता है, आगे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनिफिजन, ये क्या है बेटा, लेसमीनिया का था। ठीक है, हम लोगों ने इधर किसका पढ़ा था, यूग्लिना का पढ़ा था। ये किसका है, लेसमीनिया का। किसका, लेसमीनिया का। तो लेसमीनिया क्या कॉज करता है, काला अजहर एक नाम की डिसीज होती है जिसको ब्लैक फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक फीवर। लेसमीनिया क्या है, यूनिसेलर होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ होता है। ये काला अजहर नाम की डिसीज कॉज करता है जिसको ब्लैक फीवर बोलते हैं। इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं, जो फ्लैजिला क्या करते हैं, मूवमेंट पे हेल्प करते हैं। किसमें बेटा, मूवमेंट पे हेल्प। और इनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। ये चीज़ आप पढ़िएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ये भी फ्लैजिला है, फ्लैजिला को डबल करेंगे धीमे धीमे, फिर डीएनए की कॉपी बनाएंगे, इलोंगेशन करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म करके लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन करके 2 बॉडी बना देंगे। देखो बीच से टूटे, इस तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। देखो मैंने बोला था आपको बाइनरी फिजन कई मेथड्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और बेटा इनरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है वो यूग्लिना और लेसमीनिया में होता है। ट्रांसवर्स जो बाइनरी फिजन होता है वो पैरामीशियम में होता है। इनरेगुलर जो बाइनरी फिजन है बेटा वो किस में होता है, अमीबा में होता है। और मल्टीपल फिजन यानी एक बॉडी कई भागों में टूटेगी, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। क्या बेटा, प्लाज्मोडियम। ये मैं आपको कल पढ़ाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप लोग ले सकते हैं, देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं।